आज के थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का विषय क्या है। आज हम देखेंगे कि प्रार्थना करने का सबसे सरल रूप क्या है। तो मेरे प्रियो, दिल थाम के बैठिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और एक और बार मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और यदि आप सभी को कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट या प्रार्थना निवेदन आप सभी के पास है तो हमें पहुंचा सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं या हमारे ईमेल के द्वारा हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम अपने वीडियो को शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। फिर से और एक बार एनएस आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और भले होंगे और इस कोविड-19 के सिचुएशन के समय में भी आप हियाव के साथ प्रभु में बंधे होंगे। चलिए आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय उसका 7वें पद से इस प्रकार से कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमने ऐसे कहते हैं कि जब हम मांगे तो हमारा हृदय साफ हो, हमारा हृदय पवित्र हो, हमारे मन में कोई लालच ना हो, हमारे अंदर कोई कपट ना हो। यदि हमारे अंदर कपट, लालच, ईर्ष्या, भेदभाव की बातें होकर यदि हम परमेश्वर के सम्मुख में हम आकर मांगेंगे तो परमेश्वर हमें प्रार्थनाओं को अनसुनी कर देगा। इसलिए जब हम मांगे तो अच्छे दिल से, अच्छे हृदय से, अच्छे सोच के साथ और पवित्र मन के साथ परमेश्वर से मांगे। जिस प्रकार से एक छोटे बालक का मन होता है उसी प्रकार का हमारा भी मन हो जाए। इसी के साथ प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, ढूंढो तो तुम पाओगे। तो मेरे प्रियो, आज हमें ढूंढना है। जब हमारे प्रार्थनाओं को प्रभु अनसुनी करता है या हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमें बहुत देरी से मिलता है या नहीं मिलता है तो हमें ढूंढना है कि हम कहाँ गलत हैं। क्या हमने परमेश्वर के नजरों में कोई ऐसे गलत काम किया है? क्या हमने झूठ बोला है? क्या हमने व्यभिचार किया है? क्या हमने किसी के साथ प्रेम नहीं किया? क्या हमने सभी के साथ भेदभाव न की है? या इस प्रतिदिन हम हर एक व्यक्ति को ठेस पहुंचाते हैं? या हमारे द्वारा किसी को चोट लगा हो या हमारे द्वारा किसी के घर की शांति भंग हो गई हो? इस प्रकार के सारे गलतियों को हमें ढूंढना है। यदि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ भी नहीं रहे, यदि हम परमेश्वर के सम्मुख में आकर प्रार्थना नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमें प्रार्थना को क्या करेगा? अनसुनी करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है, ढूंढो तो तुम पाओगे। हमें ढूंढना है, हमारी गलतियों को ढूंढना है और मानना है और पश्चाताप करना है और तब प्रभु यीशु मसीह हमें मिलेंगे। यदि हम ढूंढेंगे नहीं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कभी नहीं आएंगे। यदि हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर आना है तो हमें अपने पापों का अंगीकार करना पड़ेगा और अपने अपराधों को मानना पड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में आकर प्रार्थना विनती करना। और प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में एक अच्छे दिल के साथ आते हैं और अपने अपराधों को हम मानते हैं, अंगीकार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पा लेते हैं, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हमें आशीषों से भरता है। अपने स्वर्ग के भंडार को खोलकर वह हमारे जीवन को आशीषित करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आशीषित करता है, हमारे जीवन में सुखों को लेकर आता है और जो दुख हमारे जीवन में होते वो सारे दुखों को प्रभु यीशु मसीह दूर करता है। प्रभु यीशु मसीह उस द्वार को इसलिए खोलता है ताकि हमारा जीवन आशीषित होने पाए और हम
दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बनने पाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस द्वार को खोलता है। प्रभु यीशु मसीह हमें यूं कहते हैं, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो मेरे प्रियो, यदि हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमको देगा, और यदि हम प्रभु को ढूंढेंगे तो प्रभु हमें मिलेंगे। और प्रभु के सम्मुख में आकर खटखटाएंगे, प्रार्थना विनती करेंगे, प्रभु मेरे जीवन को तू सही कर, मेरे जीवन में तू आशीष को लेकर आ, मुझे तेरे वचनों में बढ़ा। जब हम ऐसा नम्र निवेदन करेंगे तो प्रभु हमारे लिए अपने द्वार को खोल देगा। और प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं नहीं देगा? जरूर देगा, जरूर देगा। प्रभु यीशु मसीह हमें अच्छी वस्तुएं जरूर देगा, परंतु हमारे हृदय को पवित्र करना होगा। हमारा हृदय उस बालक के समान करना होगा, जिसमें कोई छल कपट नहीं होती है, जिसमें कोई भेदभावना नहीं होती है, जिसमें कोई विरोध की बातें नहीं होती। उस प्रकार का स्वभाव, उस प्रकार का जीवन हमें करना है। यदि हम नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीषों से भर देगा, और वो स्वर्गीय आशीषों का भंडार को हमारे लिए खोल देगा। तो आइए मेरे प्रियो, हम प्रभु के सम्मुख में आए और प्रभु से प्रार्थना विनती करें कि प्रभु, यदि हमसे कोई गुनाह गलती हुआ हो तो हमें तो क्षमा कर, हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरे अधीन में आते हैं, हम अपने आप को नम्र करते हैं, और अपने स्वर्ग के सारे भंडार को तू खोल कर हमें आशीषित कर, और हमारे परिवार को तू